हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी प्रकाश। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ सचिन और नेहा दी के बारे में। जो आजकल यूट्यूब पर चल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही हैं यूट्यूब पर मनीषा को, सचिन को लेकर के और नेहा को लेकर के। बहुत सारी, मतलब क्या बताऊँ कि बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए थी यूट्यूब पर। बहुत सारी कमेंट्स जो आ रहे हैं, सब बोल रहे हैं नेहा दी के बारे में, सचिन के बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो मानते हैं ऐसा कुछ था तो, लेकिन इस तरह से वीडियो पर नहीं आना चाहिए था, सोशल मीडिया पर नहीं फैलनी चाहिए थी सारी बातें जो हो रही हैं यूट्यूब पर। क्योंकि वो भी किसी की घर की लड़की है, एक बहू है, तो इज्जत है। इस चलो मानते हैं कि बात है, जो भी कुछ बात है, तो इस तरह से मतलब मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। इतनी सारी बातें जो हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, और नहीं होनी चाहिए थी गैस, जो बातें सारी हो रही हैं। तो गैस, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। जितना मतलब यूट्यूब पर जब भी वीडियो, जितना भी लोग सब डाल रहे हैं, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, सब नेहा दी के बारे में, सचिन भैया के बारे में, नेहा दी सचिन भाई, मतलब उल्टा सीधा जो उनको बोल रहे हैं। मतलब दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना आपको ज़रूरी है, अपनी लाइफ में नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब दूसरों की लाइफ के बारे में मज़े लो, लेकिन अपनी लाइफ में क्या हो रहा है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। बस दूसरों की लाइफ के बारे में ही सारी बातें, मतलब मजाक उड़ाना है। अरे बस करो यार, सारी गंदगी फैलाने के लिए बस करो। सोशल मीडिया पे बस करो, यूट्यूब पर बस करो, सारी बातें फैलाना मत करो। इतना बदनाम किसी को जो नहीं करना चाहिए। मतलब हद हो गई है यूट्यूब पर कि नेहा दी ऐसी हैं वैसी हैं, मनीषा भाई ऐसे। उन्होंने, सचिन भाई ने मतलब अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा, अपनी बीवी के बारे में नहीं। वो सिंगल है नेहा दी, तो वो ऐसा कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग नहीं जानते, जो मेरे ऑडियंस है, जो मेरी यूट्यूबर फैमिली है, वो लोग नहीं जानते। मैं भी नहीं जानती कि मतलब इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ये सिर्फ वही दोनों जानते हैं, फैमिली वाले जानते हैं, वही दोनों जानते हैं, बाकी हम लोग नहीं जानते। हम यूट्यूबर फैमिली जो भी है, हम लोग नहीं जानते। जितने भी ऑडियंस हैं, कोई भी नहीं जानता कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो यूट्यूब पर जो जो सारी बातें हो रही हैं, मतलब इतना बदनाम किया जा रहा है, इतना ज़्यादा बदनाम किया जा रहा है। मनीषा बोल रही हैं, मनीषा की सास बोल रही हैं, सभी लोग बोल रहे हैं मतलब कि नेहा दी ने बहुत गलत करा। अरे सचिन भाई को भी तो देखो, सचिन भाई ने ऐसा क्यों करा। नेहा दी सही बोल रही है कि सचिन भाई क्यों जाते थे मिलने के लिए, क्यों हर चीज़ में, जब भी प्रोग्राम हो रहे हैं, जब भी नेहा दी फंक्शन कर रही है, मतलब हर चीज़ में मतलब जाना ही जाना है। मनीषा को नहीं जाती थी, मनीषा को लेकर भी नहीं जाते थे, क्यों। मनीषा को ये क्वेश्चन सचिन भाई से करने चाहिए थे, ना कि नेहा दी से। नेहा दी सही बोल रही हैं, जाकर आप मनीषा से ही पूछो। मनीषा को बोलना चाहिए था कि आप क्यों जा रहे हो, आप नेहा दी पे क्यों उंगली उठा रहे हो। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, नेहा दी एक किसी की घर की लड़की हैं, मत इज्जत उछालो, मत करो इतना बदनाम। बस करो, अब यूट्यूब पर इतनी सारी बातें करना, बोलना बस करो। अब मत बोलो नेहा दी के बारे में, इतना मत बदनाम करो कि इंसान, क्या ही बोलूँ मैं आपको, आपको मैं क्या ही बोलूँ कि आपने धज्जियाँ उड़ा दी है यूट्यूब पर। हर किसी के बदनाम करे, मतलब धज्जियाँ उड़ा दिया है बातों को ले। हर यूट्यूब पर खोल के देखो तो सब नेहा दी सचिन भाई, नेहा दी सचिन भाई का अफेयर के बारे में बात चल रही है। क्यों। अरे उनके घर में खुशियाँ आई हैं, उनके घर में बेटी हुई है, खुशियाँ मनाने दो। बस करो इस यूट्यूब पर बातों, ख़त्म करो इस कहानी को, मत लेकर आओ यूट्यूबर के सामने, मत लेकर आओ। ख़त्म कर दो इस कहानी को, जो कहानी अब चल रही है यूट्यूब पर, उसको ख़त्म कर दो। क्योंकि ये टाइम ये बात करने का नहीं है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ये उनकी फैमिली, सचिन की फैमिली जानती है, नेहा की फैमिली जानती है, उनको आपस में सॉल्यूशन करने दो। क्योंकि हम लोगों को तो कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है।
तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जितना मतलब जितने भी ऑडियंस है, जो भी मतलब सचिन और मनीषा हो, सॉरी नेहा दी के बारे में जो भी बात चल रही है उसको अब ख़त्म कर दो, उस टॉपिक को अब मत करो उस टॉपिक के बाद, क्योंकि कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ मज़े ही ले रहे हैं सारे, बस और कुछ नहीं है। जो नेहा दी का रिश्ता हुआ था वो भी इस कारण टूट गया कि सचिन भाई के साथ अफेयर चल रहा है, जो भी कुछ है, तो उस चक्कर में नेहा दी का रिश्ता टूट चुका है, अब रिश्ता उनका नहीं है। तो गैस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, इस कारण जो टूट गया, क्योंकि सबको पता है कि नेहा दी सचिन भाई के बीच में जो कुछ भी है, लेकिन बस ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं जो है ना कि मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रही, मैं दोनों ही पक्ष की बात कर रही हूँ। गलत एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, हमेशा दोनों ही हाथ से तालियां बजती हैं। एक जनों की गलती नहीं होती, हमेशा दोनों ही जनों की गलती होती है। मैं मानती हूँ कि नेहा दी ने भी ऐसा किया है और सचिन भाई जी ने भी ऐसा किया है, तो जो भी कुछ किया है वो गलत ही किया है, वो गलत है जो भी कुछ है, क्योंकि सचिन भाई की भी एक बीवी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तो सचिन भाई को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था और नेहा दी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हम लोगों को तो नहीं पता, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर उन दोनों के बीच में जो भी कुछ था तो उसे आपस में ही बातचीत करनी चाहिए थी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गाइस घर में ही रहनी चाहिए, गुप्त रहनी चाहिए, आपस में ही सॉल्यूशन करना चाहिए, ऐसे इस तरह से यूट्यूबर पर नहीं आनी चाहिए थी, मीडिया पर नहीं फैलनी चाहिए थी जो फैल रही है बातें सारी। तो क्योंकि गलती सचिन भाई की भी है, नेहा दी की भी हो सकती है, दोनों की तरफ से ही गलतियां हैं, जो गलती हो रही है उन्होंने की है। मनीषा का भी हक है, बोल रही है जो इस टाइम पे कि सचिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका पूरा हक है, क्योंकि किसी वाइफ के साथ अगर किसी को भी अगर पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड का चक्कर यहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है, तो दुख तो होता ही है, वो बोलेगी, उसको हक है, तो बोल रही है। लेकिन गलती देखो, आप नेहा दी को बोल रही हो कि नेहा ने ऐसा करा, मेरे पति को फंसाया, मेरे पति के साथ ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरफ से मैं कह रही हूँ ना, दोनों तरफ से तालियां बजती हैं, दोनों हाथों से, एक हाथों से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। तो आप नेहा दी को ही मत बदनाम करो, ठीक है? आप उनको भी बोलो, आप नेहा दी को भी बोलो, आप दोनों पक्ष में बोलो बातें, एक पक्ष में बातें मत करो, क्योंकि एक पक्ष में बातें कभी नहीं होती, दोनों पक्ष में ही बातें होती हैं। जब हम किसी काम को करना चाहते हैं, अगर सामने वाला राजी नहीं है तो वो काम नहीं हो सकता, वो काम बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक सामने वाला राजी नहीं हो सकता। वो काम तभी होता है जब सामने वाला भी तैयार है और मैं भी तैयार हूँ, तभी सारे काम होते हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर अब जितनी भी बातें हो चुकी हैं, जब हो रही हैं, वो अब नहीं होनी चाहिए। अब इस कहानी को ख़त्म करो, इस टॉपिक को ख़त्म करो, जो बातें सारी हो रही हैं। बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। बस अब ये बस टॉपिक को बस इतना ही चाहूँगी मैं कि दोनों के पक्ष के बारे में बात मत करो, बदनाम मत करो किसी को भी, बस।